ओके, नाउ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, जब हम इसको सिंगुलर में बोलते हैं तो इसको माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज़ वेरिएबल। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है हर सेल में मतलब वो अलग अलग हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, सेल की एक्टिविटी पे डिपेंड्स करता है कि कितने माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो एक सेल में प्रेजेंट होंगे। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व। अगर हम शेप एंड साइज की बात करें तो उसमें भी कुछ वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। टिपिकली इट इज़ अ सॉसेज शेप और सिलिंड्रिकल। माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप है, उसकी शेप की बात करें तो सॉसेज का शेप के जैसे होता है या फिर सिलिंड्रिकल होता है, जिसका डायमीटर जो है वो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है, जो कि एवरेज हो गया कितना 0.5 माइक्रोमीटर। और इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ होती है 1 से 4.1 माइक्रोमीटर तक की इसकी लेंथ होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसमें दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और एक इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर है जो एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया की एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और आउटर मेम्ब्रेन के बाद एक इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और यहाँ पे ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है, उसमें जो है मतलब उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स और उसके अंदर फोल्डिंग्स प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर ये फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं। इस तरीके से ये फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं और इन फोल्डिंग्स को क्या बोलते हैं? इन फोल्डिंग्स को क्रिस्टा बोलते हैं। इन फोल्डिंग्स को क्रिस्टा बोलते हैं। और इन फोल्डिंग्स की वजह से क्या होता है, जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। तो इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया जो है वो इन फोल्डिंग्स की वजह से बढ़ जाता है। अब क्या है, जो मेम्ब्रेन है, जो इनर मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा इम्परमेबल होती है। वो बहुत सारे सॉल्यूट्स के लिए जो है, बहुत सारे सब्सटेंसेस के लिए जो है वो इम्परमेबल होती है। बहुत सारे सब्सटेंसेस के लिए ये जो है वो इम्परमेबल होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो हैं वो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। तो इसमें हम बोले तो हाई कंटेंट होता है फॉस्फोलिपिड का। तो फॉस्फोलिपिड, इसकी वजह से जो इनर मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा इम्परमेबल हो जाती है। इनर मेम्ब्रेन में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स हैं इसको हम बोलते हैं एटीपी सिंथेसेस, और ये क्या करते हैं, ये एटीपी बनाते हैं। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर कुछ एंजाइम कॉम्प्लेक्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं और इसको हम बोलते हैं एटीपी सिंथेस। तो यहाँ है ये एटीपी सिंथेस, और ये क्या बनाते हैं, ये एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। ये एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? ये मैट्रिक्स में, इनर मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं लेकिन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मैट्रिक्स में दिखाई देते हैं। और ये अंदर वाला जो पूरा है ये मैट्रिक्स है, अंदर जो है वो मैट्रिक्स प्रेजेंट है। अब क्या है, जो इनर मेम्ब्रेन और जो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो डिवाइड करती है इट्स ल्यूमेन को डिवाइड करती है इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट। दो कंपार्टमेंट में डिवाइड किया, एक आउटर कंपार्टमेंट हो गया और एक इनर कंपार्टमेंट हो गया। जो इनर कंपार्टमेंट है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे जो इनर कंपार्टमेंट है ये वाला जो है ये पूरा जो है वो मैट्रिक्स हो गया। इनर कंपार्टमेंट जो है वो
मैट्रिक्स हो गया, और जो आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूस, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यूसली लिमिटिंग बाउंड्री बनाती है ऑर्गेनेल की, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो उसमें इनफोल्डिंग्स आ जाती हैं और ये इनफोल्डिंग्स बनाते हैं क्रिस्टा, जिसको क्रिस्टा भी बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म में। और ये क्रिस्टा किस तरफ जाते हैं, ये क्रिस्टा जो है वो अंदर की तरफ मैट्रिक्स की तरफ मुड़ रहे हैं, ये क्रिस्टा जो है वो मैट्रिक्स की तरफ मुड़ रहे हैं, तो टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। क्रिस्टा जो है वो इंक्रीज करते हैं द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जो इनर मेम्ब्रेन है उसका सरफेस एरिया बढ़ा देता है। द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। इस दोनों ही मेम्ब्रेन के पास अपने कुछ स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं, वो स्पेसिफिक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में क्या फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो एसोसिएट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो सेलुलर एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी सिंथेस वहाँ पे प्रेजेंट है, एटीपी सिंथेस से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो ये क्या बनाते हैं, ये जो है वो सेलुलर एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और उसको एटीपी भी कहते हैं, इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। मैट्रिक्स के अंदर सिंगल सेलुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ साथ कुछ राइबोसोम के आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो राइबोसोम्स हैं ये 70s राइबोसोम होते हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स में भी 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और वो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में रिक्वायर्ड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, माइटोकॉन्ड्रिया में डिवीजन होता है फिजन के थ्रू। सो दिस इज अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया।